जय श्री राम। ओम शिव गोरक्षादेश आदेश। मेहंदीपुर बालाजी दरबार में कौन कौन सी शक्ति कार्य करती है? क्या सच में बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी महाराज भूतों की पिटाई करते हैं? बहुत से लोगों का ये सवाल रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी दरबार में लोग पेशी क्यों लेते हैं, वहाँ पे लोगों को पेशी क्यों आती है, पेशी सवारी होती क्या है, कौन कौन सी शक्तियाँ वहाँ काम करती है, क्या सच में हनुमान जी महाराज भूतों की पिटाई करते हैं? आज हम इस विषय में बड़े गूढ़ तरीके से बात करते हैं। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी दरबार जाते हो, वहाँ के कुछ नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। आप बालाजी दरबार जाते हो, वहाँ जाने से कुछ दिन पहले आपको, हफ्ता 10 दिन पहले आपको, 10 दिन पहले से आपको लहसुन प्याज का परहेज करना शुरू कर देना चाहिए। आपको यानी कि वहाँ जाने से 10-15 दिन पहले आपको लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए, जो वहाँ का नियम है। हर जगह कुछ ना कुछ नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हो, वहाँ पर मंदिर में एंट्री से पहले बाबा के लिए भोग लेना होता है, जो लड्डू का भोग होता है। वहाँ पे पहले मोतीचूर के यानी कि बूंदी के लड्डू लगते थे, आज बेसन के कुछ ऐसे लड्डुओं का वहाँ प्रचलन है प्रसाद के रूप में। पहले वहाँ पे मोतीचूर के लड्डू लगते थे, प्रेतराज जी के लिए चावल का भोग लगता था, और बाबा भैरव के लिए उड़द का भोग लगता था। पहले कुछ पेशी के लड्डू लिए जाते थे, तो बाबा को अरदास लगाई जाती थी अपना नाम और गोत्र बोल के, जिससे वहाँ पे आपको दुखों का निवारण होता था। तो जब आप मंदिर में एंट्री करते हो, सबसे पहली जो मूर्ति आती है वो बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। वहाँ पे आपको भोग लगवाते हो, और आप जब आगे चलते हो, अगली जो मूर्ति है साथ में ही थोड़ी दूर चलते ही आगे जो मूर्ति आती है वो बाबा भैरव जी की मूर्ति है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अगली जो मूर्ति आती है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हो, जहाँ पे भोग लगाते हो, वो बाबा प्रेतनाथ सरकार जी की मूर्ति है, यानी कि बाबा प्रेतनाथ सरकार जी की प्रतिमा है। जब भी हम बालाजी के दरबार में जाते हैं, वहाँ हमने कई बार नोट किया होता है कि वहाँ कुछ लोग मंदिर के सामने जो जालियाँ लगी हुई हैं, जो दीवार बनी है, उसको पकड़कर कुछ लोग अपना सर हिलाते हैं, कुछ औरतें, कुछ व्यक्ति अपना सर हिलाते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि बाबा हमको छोड़ दो, बाबा हमको छोड़ दो, बाबा हमारे को मत मारो, हमारे को छोड़ दो। उनको मार सी पड़ती रहती है, ऐसा लगता है कि उनको छेद पीट रहा हो। क्या सच में ये बालाजी महाराज कर रहे हैं? क्या हनुमान जी महाराज को इन छोटे मोटे भूत प्रेतों के लिए आना पड़ा है? क्या वो खुद इन छोटे मोटे प्रेत आत्माओं को मार लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं वहाँ कौन कौन सी शक्ति कार्य करती है। हनुमान जी की सबसे पहली प्रतिमा हनुमान जी की वहाँ पे कार्य करते हैं। हनुमान जी, बाबा भैरव जी, प्रेतराज सरकार जी, माता काली, और ये बाबा भैरव। इन 5 शक्तियों का, 4 शक्तियों का वहाँ पे कार्य होता है। इन 4 शक्तियों की वहाँ मेनली पूजा होती है। हनुमान जी, माता काली, बाबा भैरव और प्रेतराज सरकार। इन चारों देवताओं का भोग लगता है। इन चारों देवताओं के द्वारा काम किया जाता है। और एक वहाँ पे जो मंदिर बना होता है, जिसको समाधि वाला बाबा बोलते हैं, महंत गणेशपुरी जी महाराज, समाधि वाला बाबा जिनको बोलते हैं, इन शक्तियों के द्वारा वहाँ पे कार्य होता है। बालाजी महाराज, बाबा भैरव, प्रेतराज सरकार और बाबा समाधि वाले और माता काली, इन 5 शक्तियों के द्वारा मेहंदीपुर दरबार में कार्य होता है। मेनली कार्य वहाँ पे अगर किसी चीज़ का है, किसी देवता का है, वो है बाबा प्रेतराज सरकार का। आज तो शायद बालाजी दरबार में वो कचहरी नहीं लगती है। जब हम जाते थे तो बालाजी दरबार में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बाबा प्रेतराज जी की कचहरी लगती थी, यानी कि बाबा प्रेतराज जी की अदालत लगती थी। सभी लोग वहाँ पे उस बरामदे में बैठा करते थे। आज कंस्ट्रक्शन हो गई है, वहाँ पे वो बरामदा भी नहीं रहा है। जो सच बात तो यह है कि जो आनंद मेहंदीपुर बालाजी में कुछ वर्षों पहले था, वो वहाँ अब नहीं रहा है, क्योंकि देवताओं के वहाँ भोग नहीं जाते हैं। कोई भी शक्ति है वो बिना भोग के कार्य नहीं करती है। अब वहाँ पे भोगों की विधि कम हो गई है, तब वहाँ पे चमत्कार और कार्य करने की जो
माने कार्य की जो परसेंटेज थी वो कम हो रही है। तो 2 से 4 तक जो बाबा प्रेतराज जी की कचहरी लगती थी, उस कचहरी के अंदर सभी लोग बैठते थे, और जिस भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी प्रेत बाधा हो या कोई भी ऊपरी हवा हो, वो व्यक्ति वहाँ पे खेलता था, उस व्यक्ति को वहाँ पे पिस्सी आती थी और उसको मार लगती थी अपने आप ही, खुद ब खुद मार लगती थी। ये हमने बहुत सालों तक लगातार ये चीज़ देखी है, आज भी लोग देखते हैं। पर उस वक्त एक स्पेशल बरामदे में बाबा प्रेतराज जी की अदालत लगती थी, दोपहर 2 से 4 बजे तक। उस अदालत में जिस व्यक्ति के शरीर पे कोई भूत प्रेत का साया या किसी भी बुरी आत्मा का साया होता था, वो पिस्सी के रूप में वहाँ पे उसको दंड दिया जाता था, पिस्सी के रूप में उसको दंड दिया जाता था, उसको मार लगाई जाती थी, उसको छेदा जाता था, पीटा जाता था। वहाँ मेनली कार्य बाबा प्रेतराज जी महाराज का है। प्रेतराज जी महाराज कौन है? जो प्रेतों के राजा हैं। आप मेहंदीपुर दरबार में जाते हो, वहाँ प्रेत ही प्रेत कार्य करते हैं, प्रेत ही प्रेत कार्य करते हैं। और हाँ, कभी भी बालाजी महाराज या हनुमान जी महाराज किसी भी प्रेत आत्मा को मार नहीं लगाते हैं। हनुमान जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति का नाम है भाई, उनके नाम से तो छोटे मोटे प्रेत भाग जाते हैं, और उनकी मार तो कोई प्रेत कहाँ पे सहेलेगा। उनकी शक्ल देख के, उनकी फोटो देख के प्रेत भाग जाते हैं। वहाँ पे जो ये प्रेतों को मार लगाई जाती है, खुद ही ये प्रेतराज के गण होते हैं, ये सभी प्रेत हैं। बस ये वो एनर्जी है प्रेतों के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये देवता के संग है। उन्होंने बाबा प्रेतराज जी महाराज ने इनको छेद पीट के अच्छा बनाया, अच्छे रूप में इनको डाला है, अच्छे रूप में इनको ले गए हैं, और इनसे ही वहाँ पे कार्य करवाया जाता है बाबा प्रेतराज जी के द्वारा। जितनी भी पेशी सवारी खेलती है वहाँ पे, जितनी भी पेशी सवारी में जो जिनके शरीर में आती है उनको मार पड़ती है, वो प्रेतराज के गण होते हैं, जो यानी कि प्रेतराज जी के जो गण होते हैं, जो उनके दूत होते हैं, उनके द्वारा ही किसी भी पेशी सवारी को मारा जाता है। वही उनको दंड देते हैं, वही उनको बुलवाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वही उनको वहाँ से उसके शरीर से कष्ट बाधा का निवारण करते हैं। प्रेतराज जी महाराज के गण यानी कि वहाँ पे कुछ प्रेत यानी कि प्रेतराज बाबा के जो गण हैं, जो दूत है, वो कार्य करते हैं। होते वो प्रेत हैं, पर वो अच्छी वाइब्स यानी कि अच्छी तरंग होती है, उनकी एनर्जी अच्छी होती है। बाबा प्रेतराज जी के द्वारा उनको सुधारा गया होता है, वही आपको यानी कि जिस व्यक्ति को पेशी आ रही है उसको मार लगाते हैं। वहाँ मेनली काम बालाजी मेहंदीपुर दरबार में प्रेतराज सरकार का होता है, जो प्रेतों का निवारण करते हैं, क्योंकि प्रेतों का राजा है, सभी प्रेत उसके अधीन है। वो उन प्रेतों को मार लगाता है और उनको सुधारता है। कि हमने एक बात और देखी है कि वहाँ पे बोला जाता है कि बालाजी महाराज या बालाजी मेहंदीपुर दरबार में जो व्यक्ति जाता है, वहाँ के कुछ नियम उसको करने पड़ते हैं। जैसे लहसुन प्याज का फ्रेज हो गया, उड़द की दाल का भी बहुत लोग फ्रेज करते हैं कि उड़द की दाल घर में नहीं लगानी है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बंद करते, तो मंगल और शनिवार को बंद रखते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा है शुरू से। सनातन धर्म में लहसुन प्याज को लेके बहुत विवाद है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे क्यों विवाद है और इसका मेन रीज़न क्या है कि क्यों नहीं खाना चाहिए। कोई मांस नहीं है यार, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, दुनिया खाती है तो भोजन ही। पर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, वो हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से सब कुछ बताएंगे। तो अब हम बात करनी है, जैसे वहाँ पे लोग आते हैं, वो कुछ लोग वहाँ पे बोल के आते हैं कि बाबा मेहंदीपुर बालाजी दरबार में प्रेतराज सरकार के पास खड़े होकर बोलते हैं कि महाराज हमारे को दूत दो, हमारे को बाबा के दूत दो जो हमारे घर की रक्षा करें। वो वहाँ से दूत मांगते हैं और उनको थोड़े दिन बाद ये सवारी आनी शुरू हो जाती है, और जय श्री राम या जय बालाजी बोलते हैं, और लोग सोचते हैं कि बालाजी महाराज इनके शरीर में आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने प्रेतराज सरकार के दरबार में जाकर दूत मांगा, प्रेतराज सरकार जी ने उनको प्रेत दिया जो एक अच्छा प्रेत है। वो प्रेत आपके साथ आते हैं, आपने उनको मांगा है, आपके साथ आते हैं, वो आपके घर में कार्य करते हैं, आपके घर को किसी बुरी नज़र से, बुरी शक्ति के साए से बचा के रखता है। और लहसुन प्याज उसी के कारण बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ से दूत मिला है, आपको प्रेतराज जी का, बालाजी महाराज का गण मिला है, जो आपके घर में काम करते हैं। वो आपके घर में भोग लगाता है, उसका भी भोग वहाँ से निकलता है। तो किसी भी देवता के गण को या देवता को
लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। एक रीज़न तो इसका ये है, बालाजी लाइन में लहसुन और प्याज जो बंद है, जो बालाजी लाइन में लहसुन और प्याज बंद है, उसका एक रीज़न तो ये है कि वहाँ से लोगों को दूध मिलते हैं और दूध घर में ही भोग लगाते हैं, दूध तो वहीं पे खाना पीना होता है। तो दूध कोई भी देवता, देवताओं के घर लहसुन प्याज नहीं खाते, इसलिए भी बालाजी लाइन में लहसुन प्याज का फ्रेज होता है। एक रीज़न तो ये हो गया। बाकी कुछ समय बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्रीफली समझाया जाएगा कि क्यों है ऐसा, क्यों लहसुन प्याज से इतना फरेज क्यों है सनातन धर्म में, पूजा पाठ की लाइन में इतना फरेज क्यों है। वहाँ से लोग दूध लेके आते हैं, वो खेलना स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं जय श्री राम जय बालाजी। लोग सोचते हैं कि इसके अंदर बालाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब प्रेतरा सरकार की माया है, बालाजी महाराज की माया, बाबा भैरव की माया, माता काली का प्रकाश है और समाधि वाले बाबा जी का आशीर्वाद है। वही प्रेत जो आप में से निकलते हैं उनको ही अच्छा किया जाता है और उनको ही आपके साथ भेज दिया जाता है। वही दूत होते हैं, वही कण होते हैं, इतनी सी माया। बाकी वहाँ पे पुराने समय में तो आज से 5-10 साल पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कार थे, क्योंकि भोग का खेल है, देवी देवता और गण सब भोग पे चलते हैं। आज वहाँ भोग कम हो गए, चमत्कार कम हो गए, कार्य की परसेंटेज जो है वो कम आ रही है। बाकी हम आने वाले समय में लहसुन प्याज क्यों ना खाएं, इनसे क्यों परहेज किया जाता है, इसके विषय में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम शिव गोरक्ष, आदेश आदेश। श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश।